Right now, I am in the most dangerous place in all of Israel. This is the Gaza border. In cities around the Gaza border, all of the bus stops have bomb shelters right next to them. Come, let me show you. Right now, you have 15 seconds to run to a shelter as soon as the sirens go off. That 15 seconds is a matter of life and death. This is meant to protect us from shrapnel, which after it explodes. The latest attack on Gaza is part of a spree of violence unleashed by Israeli forces inside the occupied Palestinian territories. चैप्टर 1 में हम डिस्कस करेंगे जेरूसलम से लेके गाजा तक। दोस्तों, जेरूसलम को यरूशलम भी कहा जाता है। वीडियो के शुरुआत में दोस्तों, मैं अननेसेसरी इंफॉर्मेशन देके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये सीरीज इतना बड़ा है कि इंट्रोडक्शन जितना छोटा हो उतना अच्छा है। अक्टूबर 2023 में जो वार चालू हुआ था इजराइल और हमास के बीच में, वो अभी भी चल रहा है एज ऑफ अगस्त 2024। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि ये पूरा मामला जेरूसलम से जुड़ा है। दुनिया के इतिहास में कुछ ऐसे शहर होते हैं जैसे कि रोम, कॉन्स्टेंटिनोपल या फिर जेरूसलम। इन शहरों ने इतिहास को बनते और बिगड़ते देखा है। वक्त का लहर एक नदी की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इतिहास के किसी भी वक्त में जो भी ताकतवर था उसने यरूशलेम के ऊपर हुकूमत करने का कोशिश उसने किया है, क्योंकि ये शहर रोम की तरह बहुत ही खास है। क्योंकि सभी का ये मानना था जिसने भी इस शहर के ऊपर कब्जा कर लिया उसका जो रूल है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, या फिर वो लीगल या लेजिटिमेट हो जाएगा। उसका एम्पायर और पावरफुल हो जाएगा और इतिहास में वो एक पावरफुल एम्पायर में गिना जाएगा। इसी वजह से बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक शख्सियतों ने इसी शहर को कैप्चर किया है, जैसे कि पॉम्पे द ग्रेट, साइरस द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट। यानी एक बात तो तय है, जेरूसलम में बहुत सारे एम्पायर्स आके रूल करके जा चुके हैं। इतिहास यहाँ के दीवारों में कूट कूट के भरा हुआ है। आप जेरूसलम के इतिहास को जितना जानेंगे, जितना पीछे जाएंगे, उतना ही अंदर आप घुसते चले जाएंगे इतिहास में। इसका ये मतलब निकल के आता है कि आज जेरूसलम के ऊपर जो भी अपना कब्जा कर लेता है वो उस इलाके में रहने के लिए एक लीगल क्लेम उसको मिल जाता है। इसी वजह से इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में वार चल रहा है। उस इलाके में अपना लीगल क्लेम को परमानेंट करने के लिए। सवाल ये है कि ये शहर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में दिखाया है कि जीसस क्राइस्ट के आखिरी दिन भी इसी शहर में बीते थे और उनको यहीं से क्रूसिफाइड कर दिया गया था। और प्रोफेट मोहम्मद आसमान से आया एंजल गैब्रियल के साथ जन्नत की सैर करने जेरूसलम से जन्नत चले गए थे। और ज्यूज लोगों का रिलीजन का भी स्टार्टिंग पॉइंट इजराइल को ही माना जाता है। हाँ तो इसीलिए अलग अलग समय में इस इलाके में जो भी हुआ हो सबका फोकल पॉइंट यरूशलेम ही था। इसीलिए आपने न्यूज में सुना होगा 2019 में कि डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल का कैपिटल डिक्लेयर कर दिया है। इस इलाके में रिलीजियस और पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। बाकी डिटेल्स आप वीडियो को देखते देखते जान जाएंगे कंप्लीटली। आप जानते हैं कि ये जो वार है
जो 2023 में चालू हुआ था, जो कि 2024 में चल रहा है, वो एक्चुअली में कहाँ पे हो रहा है। आपके सामने एक मैप आया है, आप देखिए यहाँ पे जो दो टुकड़ों में जो लैंड है ये आपका पैलेस्टीन माना जाता है। इन मैप्स में ऑरेंज में और ग्रीन में, और ये जो बड़ा वाला लैंड है ये जो आप देख रहे हैं ये इजराइल है। राइट साइड में जो लैंड है जो कि पैलेस्टीन जिसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, जो कि पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वो इजराइल के साथ में वार में नहीं है। और यहाँ पे लेफ्ट में आप देखिए ये जो छोटा सा जमीन है इसे कहते हैं गाजा, और ये जो है हमास के कंट्रोल में है, ना कि पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में। और वार जो है वो इजराइल और हमास के बीच में है, इसमें पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यानी कि जो भी वार अभी चल रहा है 2024 में वो इसी इलाके में है जिसको गाजा कहा जाता है, गाजा स्ट्रिप कहा जाता है, कहीं पे गाजा पट्टी भी कहते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इस पूरे मामले में कौन कौन इन्वॉल्व थे।